ऑफिस में रोजी पीछे की सीट से उठकर आगे शिल्पा की बगल में आकर बैठ गई और बोली, शिल्पा सुनो, तुम्हारा 40वां बर्थडे आ रहा है, क्या प्लान है? हमें भी तो कुछ बताओ। रोजी, तुम देखना, पार्टी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। सब कुछ डिफरेंट लुक, डिफरेंट स्टाइल में होगा। अल्पना धीरे से बोली, हम सब ने एक एक करके 4 दशक पार कर ही लिए, अब तुम ही बची हो। ऑफिस से निकलकर शिल्पा कार से घर चल दी। घर में घुसी तो किचन से चाय उबलने की सुगंध से उसके पैर किचन की तरफ बढ़ गए। वहां ऑफिस से आकर श्रीमान जी किचन में चाय बना रहे थे। शिल्पा को किचन में आया देखकर बोले, शिल्पा चाय पियोगी? श्योर, हाफ कप मेरे लिए भी बना लेना, मैं चेंज करके आती हूँ। स्वप्निल ने चाय बन जाने पर 2 कप में डाली और बालकनी में ले आया। सोचने लगा, आज तो शिल्पा कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। अक्सर जब वह ज्यादा खुश दिखाई देती है तो कोई न कोई डिमांड जरूर करती है। स्वप्निल ने बालों को पीछे की ओर झटक कर चाय का एक घूंट पिया। तब तक शिल्पा भी आ गई। स्वप्निल के हाथ से कप लेकर निगाहें सड़क पर जमा दी। आते जाते लोगों को देखने लगी। शिल्पा, क्या सोच रही हो? स्वप्निल, मेरा बर्थडे आने वाला है, इसे मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ मिलकर यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं अब समझा तुम इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हो। बेगम साहिबा, आगे कहो, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? स्वप्निल, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। शिल्पा, तुम सब कुछ तो जानती हो, अभी फ्लैट की पहली किस्त जमा करनी है, अगर नहीं की तो फ्लैट नहीं मिलेगा। स्वप्निल, मैं अपने दोस्तों को कह चुकी हूँ, सब मेरा मजाक बनाएंगी। सबसे कह चुकी हूँ कि बर्थडे पर ग्रैंड सेलिब्रेशन करूँगी, उसका क्या? शिल्पा, अभी तक तो तुमने कभी बाहर बर्थडे नहीं मनाया, घर में ही सादगी से हम मना लेते थे। तब मैं हाउस वाइफ थी, अब मैं वर्किंग वूमेन हूँ। यह क्या नया शौक लगा लिया है? इसमें नया क्या है, सभी तो मना रहे हैं। इस ऑफिस में सभी लोग अपना बर्थडे बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं। हमारे ऑफिस में काम करने वाली सभी लेडीज ने अपने 40वें बर्थडे की पार्टी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया है। अब मेरी बारी है। अपने लिए ड्रेस, खाने पीने, डेकोरेशन और रिटर्न गिफ्ट भी देना होगा। इनके लिए पैसे तो चाहिए ही। शिल्पा, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता, तुम अपने पैसे निकाल लो। क्या कहा? शिल्पा, तुम खुद तो कमा रही हो, अभी अभी तो नौकरी ज्वाइन की है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। शिल्पा पैर पटकती हुई बेडरूम में चली गई। बेड पर लेटकर रोना शुरू कर दिया। स्वप्निल को अपनी जेब कटने के पूरे आसार नजर आ रहे थे, जैसा कि हर बार होता था। चलो बेटा, उठो, चल कर मना ले, वरना रोटी नहीं मिलने की। स्वप्निल बड़बड़ाया। शिल्पा का रोना लाख समझाने पर भी रुक ही नहीं रहा था। कह रही थी, स्वप्निल, क्या मुझे जन्मदिन मनाने का भी अधिकार नहीं है? अधिकार है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। अपनी जेब को भी टटोल कर देख लेना चाहिए। अमीरों के लिए जो एक मामूली खर्च है, वही हमारे लिए खर्च करने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इतनी नादान तो तुम हो नहीं कि बात को समझ न सको। स्वप्निल, मैंने अपनी दोस्तों से वादा किया है कि बहुत अच्छी पार्टी का इंतजाम करूंगी। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मेरी और तुम्हारी तनख्वाह मिलाकर भी घर चलाना मुश्किल होता है। यह अमीरों के साथ दोस्ती करके इधर घर के हालात पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। फिर भी मैं दे दूंगा 50,000, अब खुश हो जाओ। स्वप्निल ने शिल्पा के आगे सरेंडर करते हुए कहा। अभी तो कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं हैं, अब कहाँ से आए? वाकई मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। पहले मेरे अकाउंट में पैसे भेजो, तब मैं मानूंगी। कह तो दिया, मेरा विश्वास करो। अब उठो और चलकर खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। शिल्पा बेमन से उठी और किचन में आई। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसने खाने में पुलाव बना दिया। प्लेट परोसकर टेबल पर रखकर फिर से पलंग पर लेट गई। स्वप्निल डाइनिंग टेबल पर एक ही प्लेट में पुलाव देखकर समझ गया कि शिल्पा अभी भी खपा है। प्लेट उठाकर अंदर ही ले आया। सोचा इसी में से आधा आधा खा लेंगे, पर यह क्या, शिल्पा तो सो चुकी थी। स्वप्निल का भी मन नहीं किया खाने का। प्लेट वापस डाइनिंग टेबल पर ढक कर रख कर वह खुद भी सो गया।
सुबह स्वप्निल जागा तो उसके मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई थी कि पैसे कहाँ से लाऊं, वरना शिल्पा तो मुझे ताने दे देकर परेशान कर देगी। कैसे भी करके मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। रमेश जी ने प्लॉट के लिए जो पैसे मुझे जमा करने के लिए दिए हैं, मैं उन्हीं को शिल्पा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। पैसे अरेंज होने पर जमा कर दूंगा। सोचते हुए वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। देखा तो शिल्पा अभी तक उठी नहीं थी। शायद आज ऑफिस नहीं जाएगी। हो सकता है ऐसा जानबूझकर कर रही हो। स्वप्निल ने शिल्पा को जगाना उचित नहीं समझा। बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। स्वप्निल ने ऑफिस पहुंचकर कैंटीन में ही नाश्ता किया और ऑफिस में अपनी टेबल पर आकर काम निपटाने लगा। लेकिन मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। पता नहीं शिल्पा को क्यों लगता है जैसे उसके पास पैसों का पेड़ लगा है। स्वप्निल ने शिल्पा के खाते में 50,000 ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ ही देर बाद शिल्पा का मैसेज आया, थैंक यू डार्लिंग, 2 ही दिन बचे हैं तैयारी के। आज ऑफिस से लौटते हुए शाम को शॉपिंग चलते हैं। स्वप्निल ने जवाब में लिख दिया, मुझे आने में देरी होगी, तुम खुद ही चली जाना। शिल्पा को इसी पल का इंतजार था। पैसे मिलते ही जैसे उसके पंख लग गए थे। उसने सबसे पहले रोजी को फ़ोन पर साथ चलने के लिए तैयार होने के लिए कहा, फिर खुद भी झटपट तैयार होकर निकल पड़ी। रास्ते में से रोजी को पिक किया और दोनों सहेलियां शहर के एक बड़े से मॉल में पहुंचकर शॉपिंग करने लगीं और वहीं रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। शिल्पा स्वप्निल के लिए खाना पैक करवा ही रही थी। रोजी ने कहा, शिल्पा, मेरे पति के लिए भी चाइनीज पैक करा लेना। अब घर पर जाकर मेरी खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। ओके डियर, अभी करवाती हूँ। काउंटर पर पेमेंट कर दोनों सहेलियां पैकेट लेकर कार पार्किंग की ओर चल पड़ीं। गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट बांधते हुए रोजी से रहा नहीं गया। बोली, शिल्पा, यार तुमने तो पति पर जादू कर रखा है। आज तो जबरदस्त शॉपिंग की है, खाना भी मज़ेदार था। रोजी, लेकिन अभी पार्टी को 2 दिन का समय है, तब तक सरप्राइज को ओपन मत करना, वरना सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसकी फिक्र मत करो, बस तुम एंजॉय करो। स्वप्निल ने शिल्पा को रमेश जी के पैसे ट्रांसफ़र कर तो दिए, लेकिन 3 दिन में 50,000 का इंतजाम करना ही होगा, वरना इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा। उसे अपने सिर पर तलवार लटकी दिखाई दे रही थी। उसका मन बार बार मनौतियाँ मान रहा था। पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए, इसके लिए पूरे हाथ पैर मारे, लेकिन उधार भी लोग कब तक देंगे, यह तो उसका आए दिन का काम हो गया था। शिल्पा को समझने की कोशिश में हर बार नाकामयाबी ही मिलती थी। घर का माहौल बिगड़ा ही रहता। यह दर्द न सहने के कारण इधर उधर से लेकर हर महीने काम चला रहा था, मगर इस बार रकम बड़ी थी और वह भी दूसरे की अमानत। अभी वह अपना काम करके निकलने ही वाला था कि रमेश जी सामने खड़े थे। उन्हें इस तरह अचानक आया देखकर स्वप्निल घबरा गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अपने को संभालते हुए उन्हें बैठने के लिए कहकर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगा। बोला, रमेश जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? अरे भाई, क्या बताऊं, मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन होगा। उसके डॉक्टर ने कई टेस्ट लिखे हैं। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मेरे पैसे जो प्लॉट के लिए आपको जमा कराने के लिए दिए थे, उन्हें वापस दे दो। मैं प्लॉट की किस्त अगले महीने जमा कर दूंगा। स्वप्निल ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से वह बेबस हो जाएगा, लेकिन वह पैसा तो रमेश जी का अपना है, उनका मांगना भी वाजिब है। स्वप्निल के आगे बस एक ही ऑप्शन था कि वह अपने फ्लैट के लिए रखे गए पैसों में से रमेश जी के पैसे दे दे, खुद अपने घर का सपना हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दे। स्वप्निल ने कांपती हुई उंगलियों से 50,000 रुपये रमेश जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। रमेश जी धन्यवाद कहकर चले गए, मगर स्वप्निल वहीं कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गया। उसकी घर जाने की इच्छा ही मर गई थी। आज माँ बहुत याद आ रही थी। माँ बाबा का कितना ख्याल रखती, ज़रूरत पड़ने पर अपनी बचत के पैसों से कितनी ही बार बाबा को मेरी फीस भरने के लिए पैसे दिए। बहुत ही सुलझी हुई सरल स्वभाव की महिला थी। किसी भी प्रकार के आडंबर से दूर सरल जीवन बिताया। बाबा से कभी फरमाइश नहीं की उन्होंने। चपरासी ऑफिस कैबिन में स्वप्निल को
इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर ठिठक गया। पूछा, साहब तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं। स्वप्निल हड़बड़ाकर उठा और घर की तरफ लुटे हुए इंसान की तरह पैरों को घसीटते हुए चल पड़ा। स्वप्निल जब घर के अंदर दाखिल हुआ, उसका शरीर निढाल हो चुका था। आराम करने के लिए बेडरूम में दाखिल हुआ तो देखा शिल्पा का शॉपिंग का सामान बेड पर बेतरतीब बिखरा था। आज न जाने क्यों उसे शिल्पा पर क्रोध आ गया और वह चीख उठा, शिल्पा ये सब क्या है? थका हुआ ऑफिस से आया हूँ, तुमने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, बैठकर मोबाइल पर चैट कर रही हो। स्वप्निल का यह रूप पहली बार देखा शिल्पा कुछ सहम सी गई। शिल्पा, खाने में क्या बनाया है? मैं तो रेस्टोरेंट से ही खाना खाकर आई हूँ, आपके लिए रेस्टोरेंट से पैक कराकर लाई हूँ। हद हो गई है, यह लगभग हर दूसरे दिन की कहानी हो गई है। मैं रोज रोज यह रेस्टोरेंट का खाना खाकर तंग आ गया हूँ। मेरी सेहत भी बिगड़ने लगी है, परंतु तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यह खाना मुझे नहीं खाना है, कुछ और बना दो। अब मुझसे नहीं बनेगा। और कोई दिन होता तो स्वप्निल खुद ही बना लेता, लेकिन आज मूड उखड़ा हुआ था। वह फिर से चीखा, तुम्हें मेरे से ज्यादा अपनी सहेलियों की परवाह है। तनाव बढ़ता ही जा रहा था। शिल्पा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना कहते कहते स्वप्निल बेहोश हो गया। शिल्पा घबरा गई, स्वप्निल को हिलाया, पानी के छींटे मारे, लेकिन स्वप्निल होश में नहीं आया। शिल्पा ने सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर को फोन पर स्वप्निल के बेहोश होने की बात बताई। डॉक्टर तुरंत शिल्पा के घर पहुंचकर स्वप्निल को चेक किया। बोला, स्वप्निल का बीपी बहुत ज़्यादा है। घर में कोई बात हुई है क्या? लगता है इन्होंने ऑफिस के काम का ज़्यादा तनाव ले लिया है। ये दवाएं लिख दी हैं, आप मंगा लें। एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। मैं कुछ देर इनके पास हूँ, आप दवा मंगा लें। शिल्पा सोसाइटी के मेडिकल स्टोर पर दवा लेने चली गई। लौटने पर देखा स्वप्निल को होश आ गया था। डॉक्टर ने शिल्पा को दवा कब कब देनी है समझा दिया। साथ ही हिदायत दी कि स्वप्निल से कोई भी ऐसी बात न करे जिससे उसे टेंशन हो। डॉक्टर के चले जाने के बाद शिल्पा स्वप्निल के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाकर लाई। स्वप्निल खिचड़ी खाकर सो गया। सुबह शिल्पा चाय बनाकर लाई। स्वप्निल, उठो, चाय पी लो। स्वप्निल, मुझे माफ़ कर दो, तनाव का कारण मुझे बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। शिल्पा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसी चाहत की वजह से मैंने तुम्हें रमेश जी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि रमेश जी को अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी। वे कल शाम को ही पैसे लेने आ पहुँचे मेरे पास। अपने प्लॉट की किस्त के लिए रखे पैसे रमेश जी को दे दिए। अब समझ में आया। स्वप्निल, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं और कुछ मेरी सेविंग के पैसे हैं। आप कल ही प्लॉट की किस्त जमा करा देना। शिल्पा, तुमने आज मेरे सिर पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अगली सुबह स्वप्निल ऑफिस चला गया। आज उसे किस्त जमा करानी थी। शाम को जब घर लौटा तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। चारों तरफ घर फूलों से सजा था। शिल्पा, ये सब क्या है? आज हम पहले की तरह मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं दिखावे की ज़िंदगी में इतना आगे निकल गई थी कि सही गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी असली खुशी तुम ही तो हो। मेरी आंखों पर से चकाचौंध का पर्दा हट गया है। स्वप्निल ने गिफ्ट देते हुए शिल्पा को गले लगा लिया। शिल्पा ने पीछे देखा तो ऑफिस के सारे दोस्तों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।